जो इंदौर बुधनी रेलवे लाइन पीड़ित किसान संगठन यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे और 14 फरवरी से ये आंदोलन धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना है और किसान परेशान भी है, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विजय सिंह परियार, बिजवाड़ कन्नौज तहसील जिला देवास। आप धरना किस लिए कर रहे हैं? धरना हमारे रेलवे में जमीन गई, हमारे कोड़ियों के दाम जमीन ले ली है 5 लाख रुपए एकड़ जमीन। अच्छा 5 लाख एकड़ की 5 लाख 3 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ली अभी गई वहाँ पे है। रेट क्या चल रहा है? वहाँ का है 80 से 90 लाख रुपए एकड़। तो बोलते हैं तो किसान के मसीहा हैं, मोदी जी बोलते हैं तो किसान के मसीहा, नहीं, किसान वो साथ में भी है। कहना और ऑलरेडी जमीन पे रहना दोनों चीजें अलग अलग है। तो मतलब इन्हें कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, अभी जैसे हमने ये हमारी समस्या ये है कि जो मोदी जी ने कहा था 2015 में छठे एपिसोड में कि रेलवे के लिए और ये जो अपने 4 लाइन के लिए अधिग्रहण जमीन करे तो बंजर या वन भूमि के समीप जो पड़ती है, लेकिन उसको दरकिनार करके हमारी बहुफसली जमीन को लिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में और जमीन पड़ी है, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ भूमाफियाओं का भी हाथ है, तो हमारी जमीनें छीने जा रही है और वो भी हेक्टेयर का मतलब 1 हेक्टेयर के 8 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए हेक्टेयर के हिसाब से। तो चौगुना पैसे दे रहे हैं, हम तो 4 लेन के लिए रेलवे के लिए नहीं कोई नहीं चौगुना नहीं, नौकरी दे रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी अगर नौकरी देते हम 14 फरवरी से क्यों बैठते। हमारी ये स्थिति है कि हम खेती कर पा नहीं रहे 14 फरवरी। इसके पहले 4 महीने सभी मंत्रियों को हमने ज्ञापन वगैरह सब दिया है, लेकिन हमारी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक हमारी कोई सुन लेने वाला भी नहीं मिला है। आशीष शर्मा तो आपको नहीं पता? हाँ, आशीष भैया ने कहा है कि हम आपके साथ है, आश्वासन है, लेकिन आश्वासन से कभी पेट नहीं भरा था, आपको पता है। जब तक कोई सहयोग शिवराज मामा ने भी आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन से कुछ नहीं है। हमें आप एक चीज दे दो कि आपके साथ ये लिखित में कि आपको ये जो भी है, जैसे कि आज रेट चल रहा है जमीन का 50 लाख रुपए एकड़ का, अगर 4 गुना करके दे तो आदमी को संतुष्टि होगी। अगर अभी विस्थापित हो रहे हैं हम और हमारी दोनों तरफ जमीन जा रही है, वो दोनों हमारी कोई काम की नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी कि उसको खेती करने के लिए 10 किलोमीटर दूर से आएंगे क्या थोड़ी सी जमीन के लिए, तो वो उसको भी उसी में रखना चाहिए रेलवे विभाग के हिसाब से। लेकिन हमारी अभी रेलवे विभाग भी नहीं सुन रहा है और समस्या ये है कि हमारी तबीयत भी खराब होने लगी। कब तक भटके हम, कोई सुनने वाला नहीं था। आज इनसे मिलने आए हैं। आज क्या करने वाले यहाँ पे आप? हम मोदी जी को ज्ञापन देंगे। ये क्या ज्ञापन आप मिलना हो पाएगा आपसे? कोशिश करेंगे। देखो कोशिश करने के वाले की अभी हार नहीं होती, ये हम मानते हैं। ये हमारा ज्ञापन है। हमारा ज्ञापन में लिखा है कि हम जैसे हमारे बीच के क्षेत्र के लोग कलवार घाट से धनतलाव घाट के बीच के जो कि हमारी बहुफसली जमीन जा रही है, इसमें हमने लिखा है या तो हमें आप फांसी चढ़ा दो, आप जमीन ले लो फ्री में, हम इस रेट में जमीन नहीं देंगे। और ऑलरेडी जमीन का पहले सर्वे हुआ जंगल एरिया से, लेकिन भूमि वन विभाग की नहीं लेते हुए किसानों की जमीन छीनी जा रही है, तो हम तो बेसहारा हो जाएंगे। आज की स्थिति है कि हमारे बच्चों की सगाई ब्याह ये मत मान के चलो कि हमारी जिंदगी खत्म है। तो हम इससे अच्छा है कि फिर वो तो आत्महत्या करे या फिर मोदी जी से यही मांग करे कि आप हमको लटकवा दो, फांसी पर जमीन ले लो, ये जलियांवाला बाग करवा दो। ये लेटर में यही लिखा है, आप भले इसको यही लिखा? हाँ, ये लिखा है ना, और देख लो, आप पढ़ के इसको फोटो भी दे सकते हो आप। हम बहुत परेशान हो गए, पिछले 6 महीने से परेशान हैं हम, पिछले 6 महीने से 14 फरवरी से इससे ही बैठे हैं। आप किस से मिले 6 महीने में आप? हमने सभी जितने भी मिलने थे, हमको भरोसा था कि ये आदमी अपना सहयोग करेगा, सभी से मिल ले। पक्ष विपक्ष कोई भी अभी साथ में नहीं है हमारे। हम तो सिर्फ किसान अभी बेसहारा की तरह भटक रहे हैं इधर उधर बस। यहाँ पे सहयोग नहीं, क्या करने वाले फिर? इसके बाद क्या करोगे? यहाँ सहयोग नहीं मिला आपको तो क्या? यहाँ सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारा धरना है, फिर वो और करेंगे, आगे चलेंगे। हमारी रूपरेखा बंद नहीं होगी जब तक हमको कोई निर्णय नहीं मिला हमारे पक्ष में, जब तक हम चाहे हमारी जान चले जाए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। किसको वोट दोगे फिर आप? चुनाव तो नहीं देनी पड़ेगा। नहीं, फिर वो तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार कर दोगे? फिर चुनाव का बहिष्कार करें, क्या करें फिर? अब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, फिर करके क्या? चुनाव में वोट देके किसको देंगे जब कोई सुन ही नहीं रहा है? 80 गांव 6,500 किसान है और टोटल वोट कम से कम अपने अब 6,500 किसान के परिवार, एक परिवार में 10 से 15 सदस्य, उसके रिश्तेदार सभी हमारे साथ है। तो वोटिंग लिस्ट आप देख लो कि कितनी बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं किसानों की लड़ाई है। किसान अनिश्चित काल से धरने पे है, 14 फरवरी से धरने पे है। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि यहाँ पे कुछ निर्णय नहीं हुआ तो ये पूरा परिवार गांव सहित चुनाव से बहिष्कार तक कर सकते हैं।